नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के ट्रेड सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित ट्रेड इंट्रोडक्शन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। इस चर्चा में आज हम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जानेंगे, ट्रेड, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और हम इससे जुड़ी सुरक्षा संबंधी सावधानियां का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन चलाए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें प्रशिक्षुओं को तकनीकी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1 साल और 2 साल का विभिन्न प्रकार के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्ण ट्रेनिंग करने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को NCVT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एवं SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। ITI से प्रशिक्षण करने के पश्चात जो भी प्रशिक्षार्थी हैं वो सर्टिफाइड हो जाते हैं किसी भी बिजनेस या किसी भी रोजगार को खोलने के लिए, और जो भी इंडस्ट्री है उसमें रोजगार प्राप्त करने के लिए सर्टिफाइड हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं की ट्रेनिंग हेतु कुछ विशेष ट्रेड चलाई जाती हैं, जैसे कि फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इत्यादि। हम चर्चा करते हैं फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 3 शब्दों से बना हुआ है, फैशन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी। फैशन अपने आप को अभिव्यक्ति करने का तरीका है, लेकिन यहाँ पर फैशन का अर्थ फैशन इंडस्ट्री से है। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए डिजाइनों के कार्य डिजाइन के अंदर आते हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर फैशन इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी, मशीनरी इत्यादि के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाती है। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम। चलिए जानते हैं कि फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड में आपको किस किस चीज के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले आपको परिचय प्रदान किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी सुरक्षा करनी है। सुरक्षा संबंधी जानकारी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उपकरण एवं सहायक सामान, जो भी उपकरण वगैरह प्रयोग होने वाले हैं वो कैसे उनको सही से रखना है, उनका रखरखाव कैसे करना है, कैसे उनको प्रयोग में लाना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सिलाई, पहले आपको मशीन पर सिलाई करना सिखाया जाएगा, किस प्रकार से सीधी सिलाइयाँ हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बेसिक जो कपड़ों के हिस्से हैं उनको बनाना शुरू करते हैं। हाथ से बनाए जाने वाले टांकों के बारे में परिचय प्रदान किया जाएगा आपको। धागा किस प्रकार से बनाया जाता है, धागे की जो निर्माण प्रक्रिया है, किस प्रकार से खेत से कॉटन को निकाल के धागा का निर्माण लिया जाता है, फिर उससे किस प्रकार से कपड़े का निर्माण किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। किस प्रकार रंगाई और छपाई करी जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, इसका परिचय दिया जाएगा आपको। जो भी अलग अलग तरीके के फैब्रिक हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जो टेलरिंग की विशेष विधियां हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा।
सिलाई का तकनीक के जो परिचय है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ड्राफ्टिंग किस प्रकार करी जाती है, जो भी अलग अलग कपड़े हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ड्राफ्टिंग बताई जाएगी। ड्राफ्टिंग बेसिकली कटिंग करने से पहले जो चीज़ करी जाती है उसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद वस्त्र निर्माण, सिलाई कैसे करी जाएगी, वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। फिर डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत, किस प्रकार से डिज़ाइन के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह पे, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कोरल ड्रॉ पे किस प्रकार से डिज़ाइन बनाते हैं, किस प्रकार से कोरल ड्रॉ के जो अलग अलग टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको एक जो आपके दिमाग में आइडिया है उसको किस प्रकार से कंप्यूटर पे डिजिटलाइज किया जाता है, एक वेक्टर डायग्राम के रूप में उसको बनाया जाता है, और किस प्रकार से आपके जो भी स्केचेस हैं उसको आप कंप्यूटर पर उतार सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। शरीर का शास्त्र, मतलब शरीर का क्या प्रपोर्शन है, बच्चे की प्रपोर्शन और एक वयस्क का प्रपोर्शन में जो अंतर है, किस प्रकार से महिलाओं पुरुष के बीच में अंतर है, किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, उम्र के हिसाब से बदल जाती हैं, इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल, किस प्रकार से कपड़े जो निर्माण किए जाते हैं उनकी गुणवत्ता मेंटेन रखी जाती है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी मशीनरी वगैरह के बारे में बताया जाता है, मास प्रोडक्शन का सेटअप के बारे में बताया जाता है, फैशन फैटर्निटी इत्यादि, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में जानकारी दी जाती है। पूरी फैशन इंडस्ट्री के बारे में आपको विस्तार से परिचय प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को जब हम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हमारे पास किस प्रकार के अवसर हैं जॉब के, किस प्रकार से हम नौकरी वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो CITS या CTI, तो ये जो CTI है और जो CITS है, आप ITI के पश्चात CITS का फॉर्म डाल सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, और CTI करने के बाद और 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप ITI में पढ़ाने के लिए जो भी मापदंड है उसको पूरा कर लेते हैं, और जब भी ITI में जो भी सरकारी वैकेंसी आती है, जो भी फैकल्टी के तौर पे या इंस्ट्रक्टर के तौर पे आपकी जो वैकेंसी आती है उसमें आप आवेदन करने के लिए स्वीकार करे जाएंगे जब आप CTI कर लेंगे। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जैसे ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है जो मिलिट्री में प्रयोग होने वाले कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, पैराशूट्स वगैरह हैं, उसमें बहुत सारे टेलर्स की वैकेंसी निकलती है, और भी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियां, बहुत बड़ा सेक्टर है गारमेंट इंडस्ट्री का, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज निकलती हैं। शुरुआत से अगर हम बात करें तो ऑपरेटर से लेके लाइन सुपरवाइज़र, फिर मैनेजरियल लेवल पे जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं आपके पूरे गारमेंट इंडस्ट्री के, उसमें हर सेक्शन में आपके लिए वैकेंसी निकलती है। जैसे कि आप एक पैटर्न मास्टर के तरीके से काम कर सकते हो, एक कटिंग मास्टर के तरीके से काम कर सकते हो, आप एज ए डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप एज ए मर्चेंडाइज़र काम कर सकते हैं, आप अपने जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, इसके लिए आपको भारत सरकार के द्वारा मुद्रा लोन भी प्रदान किया जाता है, आप अपना खुद का बुटीक खोल सकते हैं। बहुत सारे अवसर हैं फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड कंप्लीट करने के पश्चात। चलिए आगे देखते हैं, सुरक्षा संबंधी सावधानियों का महत्व। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
तो देखिए, जो भी कारखाने होते हैं इसमें बहुत सारी मशीनों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे कोई भी दुर्घटना ना घटे उसके लिए आपको कुछ सावधानियों का ज्ञान होना आवश्यक है। आप उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं जो आपको नहीं करना है, और जो भी आपको सावधानियां बरतनी है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। आसपास पानी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी बिजली का सामान, बिजली के उपकरण यूज करे जा रहे हैं उनके आसपास बिल्कुल पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो भी मशीनरी है वो आमतौर पर लोहे या किसी धातु की बनी होती हैं। पानी होने से उसकी उसमें रस्टिंग आ सकती है और फिर वो प्रॉपर फंक्शनिंग अच्छे से कार्य नहीं करेगी। आसपास पानी नहीं होना चाहिए। हमेशा सुई में धागा डालकर छोड़ें, कभी बिना धागे को सुई में ना रखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सुई को गलत तरीके से प्रयोग किया हुआ है तो सुई आपके शरीर में एंटर कर सकती है। आपके शरीर में मुंह के द्वारा अगर आपने मुंह में सुई लगा रखी है तो ये आपके पेट में जा सकती है और बहुत ही नुकसान आपको कर सकती है। अगर आपने इसको बगैर धागे के जमीन पर रखा हुआ है तो ये जमीन में धस सकती है और फिर ये आपके पैर वगैरह में भी लग सकती है। हमेशा जो सुई रहेगी उसको आप धागा पहले डाल देंगे, उसके बाद ही आप उसको कहीं भी रखेंगे या उसको पिन कुशन में लगाएंगे। हाथ का काम करते समय उंगलियों में थिम्बल का प्रयोग करना चाहिए। तो थिम्बल स्टील या एल्युमिनियम के बने होते हैं, आगे के भाग पर खुला होता है और कोई उंगली के टिप पर ढका होता है। तो खासकर जो अब जब आप निडल से काम कर रहे हैं, सुई से काम कर रहे हैं, तो थिम्बल आपकी उंगलियों को बचाता है, इसीलिए थिम्बल का प्रयोग करना आवश्यक है। सिलाई पर कार्य करते समय आप जो बाल हैं उनको बांध लें। साड़ी का जो पल्लू भी है अगर आप उसमें साड़ी पहनते हैं तो कमर पर लगाकर काम करें। यदि चुन्नी ओढ़ रखी है या तो उसको बांध लें अथवा उतार कर काम करें ताकि मशीन के हैंडल में पल्लू या चुन्नी और ये फंसे ना, और इसका डर ना रहे आपको फंसने का। आप मशीन पर कार्य करते समय जो होगा, आप ढीले कपड़े ना पहने। तो अगर आपने ढीले कपड़े पहने हुए हैं और अगर वो किसी भी तरीके से किसी भी मशीन में फंस जाती है तो आपको चोट आ सकती है इस चीज़ में। जो भी पिन्स हैं, आप पैटर्न के समय या फिर सिलाई करते समय जो भी आप पिन का प्रयोग कर रहे हैं उनको आप पिन कुशन में सही से लगा दें, अन्यथा पिन जो है आपके शरीर में चुभ सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और जो आपकी सिलाई की मशीन है वो मोटराइज्ड अगर मशीन है तो उस केस में आप उसकी वायरिंग को चेक कर लें। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि उसको चेक करें कि उसमें जो तार है वो कहीं से कटा हुआ नहीं है, कहीं से भी वो खुला हुआ ना हो। अगर ऐसा है तो उसको इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसको सही कर लें। जो भी आपके उपकरण हैं उनको सही से आप रखिए, वो गिरे नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ अगर कैंची अगर नोक के भल गिर जाती है तो कैंची खराब हो सकती है। तो कैंची आपकी बहुत ज़रूरी उपकरण है, इसीलिए आपको उसको बहुत अच्छे से और संभाल के रखना ज़रूरी है। आप छोटी कैंची का प्रयोग करें जब आप धागे को काट रहे हैं। छोटे धागे जो धागे बच जाते हैं सिलाई के दौरान उनको काटते हैं तब आप छोटी कैंची का प्रयोग करें। तो आमतौर पर हर दूसरे तीसरे दिन पे आप मशीन की सफाई और ऑयलिंग करते रहें। इससे आपका जो मशीन के पुर्जे होंगे, अंदरूनी पुर्जे होंगे, वो खराब नहीं होंगे। उसके साथ साथ मशीन अगर साफ रहेगी तो आप जब सिलाई कर रहे होंगे तो आप जो कपड़े बना रहे हैं वो कपड़े गंदे नहीं होंगे आपके। इससे आपकी मशीन मेंटेन रहेगी।
आप जगह को निर्धारित कर लीजिए कि किस जगह पे कौन सा उपकरण रखा जाना है। आप उसी जगह को निर्धारित करके उसी जगह पे जो भी निर्धारित उपकरण है जो आपने डिसाइड कर रखा है उपकरण, उसको उसी जगह पे अपनी जगह पे रखें हर बार। तो मशीन, सिलाई मशीन पे जो स्टूल का प्रयोग कर रहे हैं उसकी ऊंचाई आपकी हाइट के अनुसार होनी चाहिए, इस हिसाब से कि आप आराम से कार्य करते समय बैठ जाए और आप आपको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। अगर जो भी स्टूल वगैरह है उसकी ऊंचाई सही नहीं है तो अगर आप लंबे समय तक कार्य करते हैं तो आपके शरीर में दिक्कत आ सकती है। तो जो सही ऊंचाई के स्टूल वगैरह हैं, चेयर वगैरह, उसी का ही आप प्रयोग करें। तो आप जो भी प्रेसिंग टेबल होगा और बिजली का जो भी स्विच होगा उसको आप पास में ही होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा दूर कार्य करने के लिए ना जाना पड़े। उसको आसपास में ही रखिए अपनी मशीन के किनारे, और जो भी उसका स्विच होगा उसको बहुत अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि किसी भी प्रकार का उसमें वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं है या फिर करंट किसी तरीके से नहीं आ रहा है। और जो भी अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें अगर निर्धारित किया गया है कि आप कोई ड्रेस कोड अगर निर्धारित किया गया है तो आप वो ड्रेस कोड जरूर पहने, उस ड्रेस को पहने, या डोंगरी आप जो होती है आप कार्य करते समय यूज़ करते हैं उसका प्रयोग करें। जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, काम करने के पश्चात उसको साफ कर दें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ पे नमी ना आने पाए। नमी आने से आपकी मशीन खराब हो जाएगी, और अगर किसी तरीके से अगर आप बिजली के उपकरण यूज़ करते हो तो आपको बिजली से करंट लगने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से नमी ना आए और अपनी जगह को आप साफ रखेंगे। कटिंग और जो धारदार उपकरण है उसको आप सावधानी पूर्वक रखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप कटिंग में यूज़ कर रहे हैं बहुत शार्प होते हैं ये, तो अगर आप उनको सही से नहीं रखेंगे तो आपको चोट पहुंच सकती है, आपके हाथ वगैरह में कट लग सकता है। तो इनको आप बहुत ही संभाल के पैक करके रख दें, और इनको यूज़ करते समय आप बहुत ही सावधानी का प्रयोग करें। जो बिजली द्वारा चलित उपकरण हैं उन पर कार्य करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि आपने पैरों में अपने रबर की चप्पल या फिर जूते पहने हुए हैं, क्योंकि अगर बिजली का उपकरण है और किसी भी तरीके से बिजली में अर्थिंग आ रही है तो आपको करंट लग सकता है। ऐसे समय में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी नंगे पैर बिजली वाली जो मशीन है उनको ना छुएं। बिजली की मशीनों के नीचे आप रबर मैट या लकड़ी के गत्ते लगा दें। जो भी आपकी मोटराइज्ड मशीन है उसके नीचे आप रबर की जो मैट आती है और या फिर लकड़ी के जो गत्ते हैं आप उनको लगा सकते हैं। उनको लगाने से आपको करंट नहीं लगेगा किसी भी तरीके से। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें आप सेफ रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। जो भी कटिंग के उपकरण है उसको काटते समय, प्रयोग करते समय जो आपके सेफ्टी ग्लोव्स होते हैं जो भी हाथों में पहने जाते हैं उनका यूज़ ज़रूर करें, ताकि अगर किसी भी तरीके से ब्लेड अगर आपको लगती है तो आपको नुकसान ना हो, आपका हाथ सलामत रहे। कार्य करते समय आप बातचीत ना करें, क्योंकि बातचीत करने से पहली चीज़ तो समय आप ज़्यादा लगाएंगे और प्रोडक्टिविटी जो आपके कार्य की है क्षमता वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आप मशीन से जो भी उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं उनसे आपको चोट भी लग सकती है। सो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, चोट ना लगे। सो इस वीडियो को बनाने के लिए गूगल सर्च और विकिपीडिया का प्रयोग किया गया है। आज मैंने आपको फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के ट्रेड में का परिचय प्रदान किया है, और ITI क्या है इसके बारे में आपको बताया गया है, और जो भी सुरक्षा संबंधी सावधानियों का जो प्रयोग है
उसके बारे में आपको परिचय प्रदान किया है। आशा है आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।